हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए खास करके क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो स्पेशल बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको बता दें, याद दिला दें, बहुपद चैप्टर आप लोग का चल रहा है, जिसमें कि आज हम खास करके बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में कि इसमें क्या क्या संबंध होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है और इस पर कैसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और ये आप लोग का चौथा पार्ट है, यानी बहुपद जो है आपका वो चौथा वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है। जैसा कि हमने आपको पहला वाला वीडियो में भी बताया था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा एक बार ध्यान से इस चीज को। होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पर ये जो भाई जो है ननकी भाई, जो हम कितना बार बताया कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर ए का मान 0 आ जाए तो समझिए एक्स क्यू वाला ही गायब हो जाएगा। और त्रिघात का फॉर्मूला भी हम आपको परिभाषा में भी बताए थे कि त्रिघात का मतलब होता है पावर में 3 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये व्यापक रूप है, क्योंकि एक नंबर के सवाल में आपको यहां से भी पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां पर ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 आपको बोलना है, मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसमें आपको हम बता दें कि ए क्या है, तो ए को क्या बोलते हैं, एक्स क्यू का गुणांक कहा जाता है। बी क्या है, मतलब बी का मान आप कहां से लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के यहाँ जो जोड़े वाला होगा यहाँ पे उसको हम लोग बी बोलेंगे। ये सी कहाँ है, तो सी है एक्स का गुणांक। जैसे यहाँ पे सी जो है, ये जो देखिए एक्स के जोड़े है, तो ये आपका सी है। और डी क्या है, तो इसको हम बोलते हैं अचर पद। यानी कि आपको जब निकालना पड़ जाए ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, तो आप कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा एक्स क्यू के जोड़े जो होगा ए का मान होगा, एक्स स्क्वायर के जोड़े बी होगा, एक्स के जोड़े वाला सी होगा, जो बच जाएगा अचर पद उसको डी कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल है आपके पास, देखिए, और इससे आप ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान आप बता सकते हैं। तो सोचिए ए का मान यहाँ देखिए, ये जो एक्स क्यू के जोड़े हैं तो 2 हो सकता है, बी का मान एक्स स्क्वायर के जोड़े यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिखिएगा, सी के जोड़े यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा माइनस रहे तो माइनस ही बोलना है। ठीक है, माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस बोलना है। और यहाँ पे क्या है 8 है, तो डी का मान आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ए बी सी डी का मान छांट सकते हैं, क्योंकि आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए एक चीज और बता दीजिए, इसमें आपको यहाँ पे 2 प्रश्न ऐसा करके, जिससे कि आपका आइडिया अच्छा से आ जाए कि हाँ कैसे छाटा जाता है। देखिए यहाँ पर ए का मान अगर आपसे पूछे तो गौर से देखिए, ए के मान एक्स क्यू के साथ में कुछ नहीं है तो आप समझिएगा 1 है, इसलिए ए का मान 1 बोलिएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के जोड़े में क्या है भाई, तो 3 है, लेकिन ये माइनस में है तो आप बी का मान -3 बोलिएगा। सी का मान, तो सी का मान देखिए एक्स के जोड़े वाला, तो एक्स के जोड़े कितना -8 है, तो -8 गुणांक समझते हैं, है ना ये। और डी मतलब जो बच जाए अचर पद, यानी कि 10, ये आपका आंसर है। तो ये प्रश्न दिए हुए था, इसके अकॉर्डिंग टू आप ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान आप आराम से छांट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल को। देखिए भाई ये भी एक सवाल है, थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा बढ़िया से, ए का मान, बी का मान। तो सबसे पहले अगर आप इस चीज को देखिएगा ध्यान से देखिए, इसमें एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर गायब है और अचर पद है, यानी 3 गो इसमें पद दिखाई दे रहा है, लेकिन जनरली 4 गो होता है ना, तो जो गायब होगा उसको 0 बोलिएगा। तो देखिए एक एकरा जोड़े रहता है, एक्स क्यू के जोड़े, तो इसके साथ कुछ ना, तो 1 तो है, तो ए का मान 1 होगा। बी के क्या होता है, तो बी अभी हम आपको शुरू में ही बता दिए, एक बार देख लीजिए बी क्या होता है। यहाँ पे देखिए बी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। लेकिन क्या इस प्रश्न में देखिए, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे है, नहीं है, तो गायब है, तो उस बी का मान आप 0 बोलिएगा। ऐसा ना कि -2 बोल दीजिएगा, क्योंकि बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसलिए 0 बोलिएगा। ठीक, और सी का मान, तो सी जो होता है वो एक्स का गुणांक है, हाँ एक्स का गुणांक तो है, तो -2 माइनस होता है, माइनस में। और जो डी क्या होता है, अचर पद, तो अचर पद तो आपके पास 8, लेकिन माइनस में है, तो -8, ये आपका आंसर है। तो ए बी सी डी का मान आप बड़ी आसानी से छाट सकते हैं। इसमें कैसा प्रश्न पूछा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिएगा, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच कुछ संबंध होता है, यानी कि सूत्र होता है। तो पहला सवाल बनता है
कि त्रिघात बहुपद के कई गो शून्यक होता है। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक हम आपको पहला दिन भी बता दिए थे कि 3 गो शून्यक होता है। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ध्यान से देख लीजिए। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। क्या क्या बोलते हैं? इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा बोलते हैं। इसमें आपसे सूत्र है, एक तरह का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का या 2 नंबर के भी पूछा गया है, हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। कितना होता है? एक बार फिर से देख लीजिए, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। एक दूसरा देखिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर पूछा जाए, जैसे एक दो दो करके, जैसे अल्फा बीटा लिया फिर बीटा गामा लिया फिर गामा अल्फा लिया, ऐसा पूछे तो इसका होता है c/a। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, दो दो करके लिया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तीसरा जो आता है ये अल्फा बीटा और गामा, यानी तीनों गुना में है, सिर्फ तीनों को गुना कर देना है। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a। एक बार फिर से देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस में d/a। आपको करना क्या है? ba ca da का मान छाट लेना है पहले और इसमें रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखिए कि त्रिघात बहुपद कभी कभी आपसे ज्ञात करने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जब उसका शून्यक दे ले रहेगा, अल्फा बीटा और गामा का मान दे दिया जाएगा और तब कहा जाएगा कि आप उसके त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, गौर से देखिए। ये px है, px बराबर मान लिए हैं, px बराबर होता है x3, पहले लिखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। फिर से सब देखिएगा, पहले x3 माइनस पहला साइन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस, अब प्लस दीजिएगा, माइनस होता प्लस, अब लिखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इसमें x देना, इसमें क्या देना? x। ये प्लस देखिए, एक याद रखिएगा, पहला देखिए यहाँ पे साइन को ऐसे याद रखिएगा, पहला प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर क्या होगा? माइनस। ऐसे याद रखिएगा कि प्लस माइनस में आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, x³ आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, तब लास्ट में आपका माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों गुना में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ऐसे ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको बता दे, जब आपके पास शून्यक दे दिया जाए और त्रिघात बहुपद पूछेगा तब। हम आपको बता दें, इसको प्रूव भी आप कर सकते हैं बड़ी आराम से कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, यह भी आप जान सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना चाहे तो दे दीजिए। x माइनस अल्फा एगो गुणनखंड होता है, एगो x माइनस बीटा और एगो x माइनस गामा। ये तीनों को जब गुना करिएगा, है ना, गुना करके आप यहाँ पे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। x में x है तो x², और इसको आप गुना करिए, इसमें अल्फा में x है तो अल्फा x, और फिर आप ध्यान से देखिएगा, इस x से क्या करेंगे? x में बीटा से करेंगे तो बीटा x, अल्फा में, और उसके बाद लास्ट में अल्फा में माइनस बीटा से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये बेचारा जस के तस, आप किसी भी तरह से गुना कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें हैं, इस x को उठाए हैं, देखिएगा इस x को उठाए हैं और इस पूरे पार्ट में सटा दिए। तो देखिएगा ध्यान से, ये x है तो क्या हो जाएगा? ऐसे गुना करिएगा, x³ अल्फा x² माइनस बीटा x² और ये हो जाएगा अल्फा बीटा x, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब माइनस, आप क्या करिएगा? माइनस गामा उठाइएगा, सब में आपको गुना कर देना। तो माइनस से गुना करिएगा तो माइनस x² गामा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बीटा गामा x, और ये प्लस अल्फा बीटा और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें x² अगर आप कॉमन लीजिएगा, x² जब कॉमन लीजिएगा तो देखिए इसमें माइनस माइनस है तो तीनों माइनस का आप कॉमन ले लीजिए तो तीनों प्लस में बचेगा। देखिए एगो में अल्फा बचा, एगो में बीटा बचा और एगो में गामा, यहाँ पे है ना, तो अल्फा बीटा गामा। अब देखिए दो वाला, देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा, इसमें गामा अल्फा या अल्फा गामा बोल सकते हैं, बीटा गामा अल्फा, तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा, और एगो तो बेचारा अल्फा बीटा गामा माइनस वाला अलग है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको प्रूफ बता दिए हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है।
अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने एकदम बहुआ वाला है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। सबसे व्यापक रूप, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में एक बार आया है, जो अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सब में रहता है। दूसरा ऑप्शन है ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद है, अभी जस्ट आपको बताया है व्यापक रूप कैसा होता है, तो व्यापक जो रूप है वो ये होता है ऑप्शन सी, क्योंकि ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये एक व्यापक रूप है, जो अभी हम आपको त्रिघात बहुपद में बताए थे। तो अगर आपको व्यापक रूप याद रहेगा तो 1 नंबर आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है कि त्रिघात बहुपद px बराबर ये दिया गया है ना, px बराबर ये दे दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा प्रश्न अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा प्रश्न अल्फा बीटा गामा का मान निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ जो ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उससे आप ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए। तो बताइए ए का मान अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ए का मान ये है, ए का मान आप लिखिए 3। बी मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के जोड़े माइनस में, तो माइनस से 5 लिखिएगा, ठीक ना। सी मतलब एक्स के जोड़े कितना, -11, तो -11। और डी मतलब अचर पद, तो माइनस में 3 है तो आपको माइनस में 3। तो सबसे पहला काम तो ये आप समझ गए कि भाई ए का मान छाट लिए, बी का मान छाट लिए, सी का मान छाट लिए और डी का मान छाट लिए। अब पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल पर आप देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो इसका फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होता है, माइनस में बी बटा ए, जो अभी हम आपको बताएं। एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला पहला आपको बताया गया था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बटा ए। तो चलिए अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो रख दिए माइनस बी बटा, बी का मान बताइए कितना है, माइनस रखिए, बी का मान देख लीजिए कितना है, -5, तो घेर के इसे -5। ए का मान देख लीजिए, ए का मान 3 है तो 3 रख दीजिए। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5, अब बटा में ये 3 रह जाएगा, यानी 5/3 आपका आंसर है। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ रहा था, देखिएगा दूसरा प्रश्न ये है अल्फा बीटा वाला, दो को करके अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका मान पूछे तो देखिए सी बटा ए होता है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए भाई। यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो हम सबसे पहला काम ये फॉर्मूला हम लगा दिए, सी बटा ए। सी का मान बताइए कितना, -11। ए का मान यहाँ पे 3 है तो 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक एक नंबर की बात है, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सब गुना में है ये, इसका भी फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, -d बटा ए। तो -d बटा ए फॉर्मूला बताइए, -d बटा ए। अब d का मान यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है -3, ये माइनस पहले से, देखिए माइनस पहले से, माइनस में 3 ऐसे लिखिए। ए का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, 3 है तो 3। देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट्टा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो इसका जो आंसर आएगा एक आएगा। तो इस तरह से ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान छाट के आप तीनों का मान आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ले चलते हैं एक और प्रश्न ऐसा बता देते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप बड़ी आसानी से बना पाए। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है, गौर से देखिए, इस सवाल का आंसर आप जल्दी से देना चाहें तो दे सकते हैं। px का मान है x³ - 4x² + 5x -2, ये एक प्रश्न है, और इसमें आपसे पहला प्रश्न ये पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा वही है और तीसरा ये। ठीक है, अब इसका भी मान आप चाहे तो निकाल सकते हैं खुद से भी, लेकिन सबसे पहले हम आपको मान छाट के बता देते हैं कि भाई कितना कितना आएगा। ए का मान देखिए, इसके साथ में कुछ नहीं है तो याद रखिएगा 1 होगा। बी मतलब x² के जोड़े वाला, तो यहाँ पे माइनस में तो -4 लिखिएगा। सी मतलब x के जोड़े तो 5, और डी मतलब जो अचर पद है यानी कि -2। ए बी सी डी निकाल लिए। अब आपसे पहला प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b बटा ए। बी का मान, फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा आपका, माइनस, बी का मान देख लीजिए -4, ए का मान 1 है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा +4 बटा 1 का, 4 बटा 1 मतलब 4 आपका आंसर आएगा। 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 रह जाएगा।
दूसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका क्या होता है भाई, सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए लिख दीजिए। सी का मान देख लीजिए यहाँ पे कितना है 5, तो 5। ए का मान देखिए 1 है तो 5 बटा 1, यानी कि इसका भी आंसर 5 ही रह जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है तो इसका होता है माइनस में डी बटा ए। फॉर्मूला ही मेन है, माइनस के माइनस डी का मान देख लीजिए कितना है, माइनस में 2 है तो ब्रैकेट घेर के -2 बटा में ए का मान 1 है। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बटा 1, यानी कि इसका भी आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से आप तीनों सवाल का आंसर निकाल ले होंगे। ये तीनों प्रश्न था, तीनों का आंसर आप देख लीजिए, 4 आया, 5 आया और 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। एक प्रश्न और बताते हैं जिसमें कि कैसा प्रश्न आया था। देखिएगा 2 नंबर के सवाल में ये आया है 2021, 22, 23 में से एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न आप एक बार बढ़िया से देखिए। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक कितना कितना, एगो 3 है, एगो -1 है और एगो -2 है। तो आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। ये 2 अंक में आपसे पूछा गया था, 2 अंक में आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हम बताएं। उससे पहले यहाँ पे देखिए ये जो मान है वो अल्फा का मान आप लिख लीजिएगा 3। ये जो मान है ये बीटा का मान आप लिखिएगा। इसको हटाइए, किसका मान लिखेगा, बीटा का। तो बीटा बराबर लिखेगा -1 और एक मान ये जो आपको -2 है वो गामा का मान -1। आप किसी का भी मान लिख सकते हैं, उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू वाला को अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ से आप क्या करिए, आप त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला से पहले आप क्या करिए, पहले इसका मान निकालिए, अल्फा बीटा प्लस गामा का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए। अब करके आप लिखिएगा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि आपको ये तीनों को जोड़ना है। अल्फा का मान पता है, देख लीजिए एक बार ठीक से, अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता है, गामा का मान भी पता है। तो तीनों को आपको करना क्या है, जोड़ देना। इसका मान बताइए, अल्फा का मान 3, बीटा का मान माइनस है तो प्लस माइनस -1 लिखेगा, गामा का मान -2 तो -2 ऐसे लिखेगा। ठीक है, अब आप बताइए 3 तो रहेगा और ये कितना आ जाएगा, 3, 1 -1 2 तो माइनस में 3 रह जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, यानी कि इसका जो आंसर आया 0 आया। किसका, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान से, इसका मान देखिए, पहले इसका रखते हैं। अल्फा का मान देख लीजिए 3 गुना है बीटा, ठीक ना, बीटा का मान देख लीजिए -1 प्लस बीटा का मान -1 है तो घेर के आप -1 गुना दीजिएगा। ये क्या है, अल्फा गामा, गामा का मान -1 प्लस, फिर आपको पहले गामा का मान लिखना है तो गामा का मान -2 गुना, तब आपको अल्फा का मान यानी कि 3 लिखना है। इसका आंसर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, निकालिए भाई, गुना करिए -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा बुआ प्लस, तो 2 एकम 2 और ये प्लस माइनस माइनस यानी 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 2 तो अकेले है, -3 -6 हो जाएगा -9, यानी कि आपका इसका जो वैल्यू आएगा -7 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पहले अल्फा का मान रखे, बीटा का मान रखे, बीटा का मान रखे, गामा का मान और अल्फा का मान, इसको गुना करके आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से गुना करिएगा। 3 में -1 से तो -3, -1 में -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 लिखेंगे। और ये देखिए प्लस है और एक माइनस है तो माइनस में 6 लिखेंगे। अब 2 तो बेचारा अकेले है प्लस में, और ये -3 है और -6 तो -9, 2 में से 9 घटेगा, -7 आपका ये आया। तो इसका तो मान निकाल लिया। अब आप क्या करना है, आपको एक और चीज निकालना है, अभी अल्फा बीटा गामा का मान निकालना, तीनों को गुना करना है। तो तीनों को गुना करिए, 3 गुने अल्फा का मान 3 है, देख लीजिए ऊपर में, बीटा का मान -1 गुना गामा का मान कितना है -2, तो -2 गुना करें। अब तीनों को एक ही साथ गुना करना है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, और 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि प्लस में 6 आएगा। तो अब आप बताइए, तीनों का मान आप निकाल चुके हैं। देखिए पहला तो आप इसका मान निकाल लिए, देखिए एक बार ध्यान से, इसका मान निकाल लिए, इसका मान भी आप निकाल ही लिए, और इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी आप निकाल लिए। लास्ट में आपको करना क्या है, अभी लिख देना है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसका अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, जो px बराबर होता है। तो px बराबर कितना होता है भाई, एक्स क्यू पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस की प्लस, पहला प्लस माइनस फिर प्लस, और तब लिखेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स, तब लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसमें आपको तीनों का मान तो पता है ही, है ना, तीनों का मान देख लीजिए, एक्स क्यू तो रहेगा,
और ये जो मान है अल्फा बीटा गामा, इसका मान अभी आप निकाल के लाए, देखिए कितना लाए हैं, 0 लाए हैं, तो इसके जगह पर आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस इसका मान भी आप निकाल के लाए हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मान देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ये जो आप मान लाए थे माइनस में 7, ये वाला -7 है, यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस में 7, और ये वाला एक से जोड़े रहेगा माइनस, इसके बाद इसका मान देखिए अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल का कितना मान है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए, यानी फाइनल आंसर आएगा x3। 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, उसको छोड़ ही दीजिए, यानी 0 लिख दीजिए पहले, प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 6, यानी इसका फाइनल जो आंसर आएगा इसको आप लिख सकते हैं x3, ये 0 को हवा में छोड़ दीजिए तो माइनस में 7x माइनस में 6, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप त्रिघात बहुपद बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक को माइनस प्लस गड़बड़ होगा तो गड़बड़ आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोग का आंसर आया, इस तरह से आप बड़ी आसानी से मान निकाल सकते थे। ठीक, अब इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, उससे पहले एक प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। ये अगर आप ऐसा प्रश्न त्रिघात बहुपद देखेंगे तो आपको जो लास्ट जो एक प्रश्नावली है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए x3 है, ये प्रश्न देख लीजिए भाई, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये एक प्रश्न है ना। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।